दोस्तों प्रणाम। मैं गजानन रेकी ग्रैंड मास्टर विश्व रेकी अभियान की तरफ से स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में। और ये वीडियो बिल्कुल सबके लिए है। ये आपके लिए भी है, आपके परिवार के लिए और पूरी दुनिया के लिए है। क्या होता है दोस्तों, क्या चाहिए आपको? कुछ भी नहीं चाहिए। हर एक व्यक्ति को बस तीन चीजें चाहिए दोस्तों। संपूर्ण स्वास्थ्य चाहिए, खुश और आनंदित रहने की चाबी चाहिए और समृद्धि चाहिए, मतलब धन चाहिए। इसके अलावा क्या चाहिए आपको? इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन दोस्तों, क्या ये तीनों चीजें आपको मिल सकती है? बहुत मात्रा में मिल सकती है। बहुत अमीर बन सकते हो आप, हमेशा खुश रह सकते हो आप, 100% स्वस्थ रह सकते हो आप। यस माय फ्रेंड। तो देखो क्या है, हम कुछ करना नहीं चाहते लेकिन हमें सब कुछ चाहिए। अब क्या करना पड़ेगा? मुट्ठियों को बीच कर, सांसों को खींच कर, शिखर पर चढ़ने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। ये गाना आपने सुना होगा। गाना पूरा सुनना, पूरा गाना सुनना, एक एक शब्द को सुनना। कोई बहाना नहीं चलेगा, उसमें बताया गया है कोई बहाना नहीं चलेगा। आज से सारे बहानों को आग लगाना है। जब आपके अंदर ये तड़प पैदा होगी ना दोस्तों, तो ये सारी चीजें आपको आपको 100% मिलने की गारंटी देता हूं मैं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम लटक जाते हैं। हम लटक जाते हैं। कोई भविष्य पे लटक गया, कोई भाग्य पे लटक गया, तो कोई भगवान पे भी लटक गया कि मुझे तो भगवान ही अमीर करेंगे या मेरा भगवान ही मेरा स्वास्थ्य ला कर देंगे। बिल्कुल नहीं दोस्तों। आपके भगवान आपको स्वस्थ ला कर नहीं दे सकते और आप भगवान आपको अमीर भी नहीं बना सकते। आपको अमीर बनाने वाला दोस्तों आप ही के अंदर बैठा हुआ है। और जब तक इस चीज को आप साइंस के माध्यम से नहीं समझेंगे दोस्तों, ना आप अमीर बन सकते हो, ना आप खुश रह सकते हो और ना आप स्वस्थ को प्राप्त कर सकते हो। 100% स्वस्थ प्राप्त कहां से होगा? जब स्वास्थ्य के नियमों को समझेंगे। 100% समृद्धि का प्राप्त होगी जब हम समृद्धि के नियमों को समझेंगे। दोस्तों, अमीरी के नियम और गरीबी के नियम होते हैं। हमने गरीबी के नियम अपनाए हैं इसलिए हम गरीब है। हमने बीमार पड़ने के नियम अपनाए हैं इसलिए हम बीमार पड़ते हैं दोस्तों। तो चलो मेरे साथ इस महायात्रा पर। मैं गारंटी देता हूं आपको 100% संपूर्ण स्वास्थ्य, संपूर्ण आनंद और संपूर्ण समृद्धि की। जी हाँ दोस्तों, ये आप ही के अंदर पड़ा हुआ है। ये आपको सुनने के लिए तैयार है। आप कब मांगेंगे उसको, वो इंतजार कर रहा है आपका। लेकिन मांगना कैसे, बताना कैसे, बोलना कैसे, ये चाबी हमको मालूम नहीं। इसके लिए प्रॉब्लम है दोस्तों। तो ये चाबी मैं आज आपको दे दूंगा। बिल्कुल अलर्ट रहिए, वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें। अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर देना और अगर आपको गलत लगता है तो डिसलाइक कर देना। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरी जो कोशिश होती है वो मेरे प्रैक्टिकल के ऊपर होती है दोस्तों। ये प्रैक्टिकल मेरे हैं। ये प्रैक्टिकल मैंने मेरे जीवन में किए और मैंने जो अचीवमेंट किया उसके बाद मैंने देखा अरे तो कोई भी कर सकता है। लेकिन लोग कहाँ अटके हैं? बहुत लोग अटके हैं भाग्य पे, भविष्य पे। कोई तो गुरु पे लटका है, कोई भगवान पे लटक गया और कोई तो बोलता है कि मेरा परिवार है ना, मेरे परिवार पे भी अटक गए। मतलब देखो कहाँ कहाँ अटके पड़े हैं लोग। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं एक ऐसी चाबी। ये चाबी को सुनकर, मतलब इन चीजों को सुनकर आप समझ सकते हो कि वास्तविकता में आपको अमीर बनाने वाला व्यक्ति कहाँ है। दोस्तों, आपको अमीर बनाने वाला, आपको 100% स्वस्थ रखने वाला और आनंदित और खुश रहने की आपको चाबी देने वाला व्यक्ति दोस्तों आपके इतना नजदीक है कि जिसको आप देखकर हैरान रह जाएंगे। क्या इसको कोई भी देख सकता है? जी हाँ, इसको कोई भी देख सकता है। लेकिन कौन देख सकता है? जिसके अंदर तड़प हो। क्या बोला मैंने? मुट्ठियों को भींच कर, सांसों को खींच कर, शिखर पर चढ़ने को मैं तैयार हूं। शिखर पर चढ़ने के लिए तैयार हो क्या तुम? कौन सा शिखर है आपके जीवन में? आपके जीवन में जो आपका प्रोग्रेसिव लाइफ है, आगे की आपकी जो जीवन यात्रा है, उसमें आगे चढ़ने को क्या आप तैयार हो? क्या आप डर गए अपने जीवन को? क्या आप बीमारियों को डर रहे हो? आप वायरस को डर रहे हो? और आपने ठान लिया कि मुझे तो हार्ट अटैक आएंगे आएगा, मुझे तो मोतिया होगा ही होगा, मैं तो बीमार पड़ूंगा ही पड़ूंगा। बिल्कुल नहीं दोस्तों, आप बीमार भी नहीं पड़ सकते। आपको कुछ भी नहीं हो सकता अगर आपने, जब तक आप नहीं चाहोगे आपको कुछ नहीं हो सकता। अगर आपने चाहा तो आपको कुछ भी हो सकता है। आपको कैंसर भी हो सकता है। लेकिन आप अगर इन बड़ी बड़ी बीमारियों से मुक्त होना चाहते हो, आप सुख समृद्धि की चाबी दोस्तों समझना चाहते हो, तो ये मेरी बातों को इग्नोर मत करना। मैं बहुत ही साइंटिफिकली आपको बता रहा हूं। आपको बीमार गिराने वाला व्यक्ति दोस्तों आप हो। आप क्रिएट करते हो,
एटमॉस्फेयर को, बार बार अपने बीमारियों की चर्चा पूरे रिश्तेदारों के साथ, जितनी बार आपको फोन आता है उनके साथ वही चर्चा करते हो दोस्तों, और आप अपने प्रॉब्लम्स को बढ़ावा देते हो, खाद देते हो, और वो पौधा बड़ा हो जाता है। तो दोस्तों देखो, पहली तो बात एक है, अगर आप 100% स्वस्थ रहना चाहते हो तो इसकी चाबी है दोस्तों, आपको हमेशा अपने शरीर के लिए धन्यवाद करना पड़ेगा, खुद के लिए धन्यवाद करना पड़ेगा। आईने के सामने खड़े रह के अपने शरीर का धन्यवाद, और उसके बाद में अपने शरीर में जो ऑर्गन्स है, एक एक ऑर्गन्स को क्या चाहिए और हम क्या दे रहे हैं, इसके पीछे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। 100% स्वास्थ्य का राज है, आपको आपका भोजन करना पड़ेगा, ना ही कि आपको गलत भोजन करना पड़ेगा। आपके शरीर को जो चाहिए अगर वो आपने दिया तो आपका शरीर तो स्वस्थ रहने के लिए डिजाइन किया गया है। ये तो कैंसर को भी विरोध करता है, ये तो माइग्रेन को भी विरोध करता है, ये तो पथरी को भी विरोध करता है, ये तो सिस्ट को भी विरोध करता है, लेकिन हमारे शरीर में 40 साल तक कुछ नहीं होता और उसके बाद में हमें बीमारियां क्यों होती है, कभी सोचा आपने? तो रूट कॉज देखो दोस्तों, पतंग को मत पकड़ो, पतंग की डोरी को पकड़ो, पीछे चले जाओ। देखो 40 साल तक आप सब कुछ खा रहे थे, आपको कुछ नहीं हुआ, लेकिन 40 के बाद में आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लग गया, आपका बीपी बढ़ने लग गया, आपका डायबिटीज बढ़ने लग गया, आपको थायराइड बढ़ने लग गया, माइग्रेन हो गया, कैंसर हो गया, गांठें हो गई, पथरी हो गई, सब कुछ हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि आपने बोला मैंने तो कुछ भी नहीं किया। आपने सब कुछ किया हुआ है, आपको पता ही नहीं। हाँ, इतना ही है कि आप कर रहे थे बहुत दिनों से और एक दिन बम फट गया। वो बम जो आपने जला के रखा था वो धीरे 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 जल रहा था, और जिस दिन बम फटा आप तो बोले मैंने तो जलाया ही नहीं, आपने जाने अनजाने में उसको जला दिया था। तो दोस्तों ये क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर हमारी जो एनर्जी है उसको हम लो करते हैं, हम उसको गलत खाद देके, गलत भोजन देके, गलत डाइट और गलत टाइम पे गलत चीज़ों को खाकर, कॉम्बिनेशन को गलत करके हम बीमार पड़ने का पूरा इंतजाम कर लेते हैं। अगर दोस्तों आप जानना चाहते हो कि आपको क्या खाना चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में आदर्श आहार प्रणाली करके हमने दे रखी है, अगर उसको आपने फॉलो किया तो 100% स्वास्थ्य तो आपको आ गया। अब खुश और आनंदित रहना है, आपको हमेशा खुश रहना है, हमेशा आनंदित रहना है। तो मेरी एक बात आप कल से शुरू करो। एक बात, आप सवेरे से उठते हो रात तक सोते तक, जितनी भी चीजों को आप यूज करते हो, चाहे वो आपका टूथब्रश क्यों नहीं हो, चाहे आपकी चप्पल क्यों नहीं हो, आपकी गाड़ी क्यों नहीं हो, आपका मोबाइल क्यों नहीं हो, आपका मोबाइल का चार्जर क्यों नहीं हो, कुछ भी चीज जो आप इस्तेमाल करते हो उसको सिर्फ धन्यवाद बोलो। एक बार थैंक यू बोल के देखो दोस्तों। देखो आप धन्यवाद बोलते हो तो क्या होता है, आपकी जीभ तालू को लग जाती है। ये साइंस है दोस्तों, इसको बोलते हैं मूलबंध। योगा के भाषा में मूलबंध बोलते हैं, और रेकी के भाषा में हम इसको हुइन बोलते हैं। साइंस बोलता है कि अगर आपकी जीभ तालू को लगती है तो उसी समय आपके शरीर में एक एनर्जी का लेवल बढ़ता है। इसीलिए ऋषि मुनियों ने राम राम करना, प्रणाम करना, धन्यवाद करना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, इन शब्दों को बोलना, इस ये शब्द बोलते समय हमारी जीभ तालू को लगती है। और आपकी जीभ तालू को लगने का मतलब क्या है पता है? आपकी एनर्जी लेवल का बढ़ना। तो दोस्तों देखो ना, सब कुछ तो आप ही के पास है, बस धन्यवाद बोलना शुरू करो, हर चीज का धन्यवाद बोलो। टॉयलेट गए, धन्यवाद बोल दो क्या फर्क पड़ेगा? एक बार बोल के देखो, देखो खूब बहुत मजा आएगा, थोड़ी सी हंसी भी आएगी, आपको मजा आएगा। घर के अंदर गए, शर्ट को पहन लिया, अरे धन्यवाद, शर्ट को उतार के रखा, धन्यवाद, पैंट पहन लिया, धन्यवाद। दोस्तों कपड़ों को भी है ना, आप इज्जत दे दो, कपड़ों को इज्जत दे दो, कपड़े आपकी इज्जत करेंगे। आपने आपके हर साइड में जितना भी इन्वायरमेंट है, आपके रूम के अंदर का जो वातावरण है, वो हर चीज को आप धन्यवाद देके देखो, आपके रूम का ऊर्जा बढ़ेगा। और जो आप क्रिएट करते हो ना दोस्तों, वही तो आपको मिलता है। इसीलिए हर चीज का धन्यवाद करो, हर चीज का धन्यवाद करो। ये तो हो गई निर्जीव चीजें, सजीव चीजों का भी करो, मतलब जो भी मिलता है थैंक यू भैया, धन्यवाद बोलने के बाद में। ऐसा ही नहीं कि किसी को धन्यवाद धन्यवाद बोलते जाए। किसी से अगर बात हो गई, बात होने के बाद, बात खत्म होने के बाद में धन्यवाद भैया, धन्यवाद दीदी। हाँ, अपने परिवार के साथ भी हंस के बात करके धन्यवाद बोलो। बस 2 आदतें बदल दो और खुश और आनंदित रहने की चाबी आपके हाथ में है। लेकिन हम उल्टा करते हैं, हम इससे उल्टा करते हैं। हम तो चप्पल को फेंक देते हैं, कपड़ों को फेंक देते हैं, रजाई को फेंक देते हैं। रात भर जो कॉट पे हमने, जो पलंग पे हमने सोए, बेड के ऊपर सोए, उसकी रजाई को सीधा नहीं करते, उसका धन्यवाद नहीं करते, धरती पे पैर देते धन्यवाद नहीं करते, टॉवेल का धन्यवाद नहीं करते। हम जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उनका हम कभी धन्यवाद नहीं करते। उसके लिए हमारे बाजू में जो एनर्जी क्रिएट होती है, आपकी आपने किसी के लिए कोई काम कर दिया
और वो व्यक्ति ने बोला, आपको कुछ भी नहीं बोला, तो आप क्या बोलेंगे? अरे यार कैसा आदमी है ये, कुछ बोलता ही नहीं, इतना मैंने काम कर दिया इसका। बस वही जो निगेटिव एनर्जी उसने आपके लिए क्रिएट की है, ये सारी चीज़ें आपके लिए वही क्रिएट करेंगी। ये हो सकता है और ये होता है। क्या आपको लगता है ये चीज़ें सुनती नहीं है? क्या आपको लगता है आपका मोबाइल आपकी बात नहीं सुनता? क्या आपकी गाड़ी, आपके कपड़े, आपकी चप्पल, आपके जूते, आपका कमरा, आपका बेड, आपके कपड़े क्या आपकी बात नहीं सुनते? सुनते हैं दोस्तों। आप साइंस की तरफ जाइए, हर चीज में ऊर्जा है। E = mc²। हर चीज में ऊर्जा है और वो अपने अपने तरंगों से प्रभावित होती है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, हर चीज में है। अणु, सबसे छोटा पार्टिकल है अणु, वो हर चीज में है। और अगर हर चीज में अणु, रेणु और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब अगर हर चीज में ऊर्जा है तो हर चीज में जान है। ऊर्जा है मतलब जान है, तो वो आपकी बात सुनती है। कहते हैं दीवारों के कान होते हैं, दीवारें आपकी सुनती है, सीढ़ियां आपकी सुनती है, हर चीज सुनती है। लेकिन होता क्या है दोस्तों, हमें लगता है ये क्या होगा, नहीं हमारी दीवारें तो नहीं सुन सकती, मंदिर की दीवारें सुन सकेंगी, मंदिर की सीढ़ियां सुन सकेंगी। हम मंदिर की सीढ़ियों को चूमते हैं, दीवारों को चूमते हैं, भगवान के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। लेकिन हमारे घर में हमने कभी सीढ़ियों को या हमारे दीवारों को कभी नहीं चूमा, इसीलिए हमारा घर मंदिर नहीं बन पाया दोस्तों। मंदिर में क्या है? मंदिर में एक पॉजिटिव एनर्जी है जो आपके घर में आपने क्रिएट करनी है। मंदिर में तो आपने ही क्रिएट की, फिर अपने घर में क्रिएट करने के लिए कंजूसी क्यों कर रहे हो? एक बार करके देखो ना, करके देखो। अपने सीढ़ियों को चूमो, दीवारों को चूमो, अपने घर में जितनी भी चीजें है ना सबके तरफ जाके अच्छे ऊर्जा का निर्माण करो। तुम कितने अच्छे हो, पंखे से बात करो, कितने अच्छे हो, बहुत अच्छी हवा देते हो। एसी से बात करो, है ना, ट्यूबलाइट से बात करो, हर पर्दे से बात करो, खिड़कियों से बात करो, करके देखो। पौधों से बात करो, पेड़ से बात करो, जानवरों से, चींटियों से बात करके देखो दोस्तों। जो मैं बातें कर रहा हूं ना, मैं कुछ पागल नहीं हूं, मैं पागल नहीं हूं। ये दुनिया का रूल है, ये ब्रह्मांड का रूल है दोस्तों। अगर आपने हर चीज को जो ऊर्जा दी है वही ऊर्जा आपके पास आएंगी। और आपने हंसते खेलते धन्यवाद अगर सबको दिया दोस्तों, एक हंसी देंगे तो 100 हंसी मिलेंगी। तुम्हें एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। ये गाना ऐसे ही नहीं बोला गया। तो दोस्तों देना शुरू करो ना, देखो ना, एक बार देखे देखो। चलो एक बार तो आपने बदल दिया 2 आदतें, तो आपको खुश और आनंदित रहने की कला 1 महीने के अंदर आ जाएंगी। आप 1 महीने के अंदर अगर खुश रहना नहीं सीखे दोस्तों, तो नाम बदल देना। गजानन बोलते हैं मुझे, ये प्रैक्टिकल मेरा है दोस्तों। मुझे खड़ूस बोलते थे, खड़ूस, ये खड़ूस आदमी मुझे बोला जाता था। लेकिन दोस्तों मुझे पता नहीं था मुझे खड़ूस क्यों बोला जा रहा है। फिर मैंने देखा मेरे अंदर झांक के, अरे ये तो क्रिएशन मेरा ही है। तो मैंने दोस्तों उस शब्द को मिटा दिया मेरे जीवन से। और आज मुझे जो बोला जा रहा है मैं आपके सामने कभी नहीं बोलूंगा। कुछ से मुझसे अहंकार आ सकता है, अहंकार से दूर निकल गया मैं। उससे, क्रोध से तो मैं कितने कोसों दूर निकल गया। अहंकार, घृणा, लालसा, लोभ, मोह, माया, सबसे ये रावण का, ये 10 अवतार के रावण का हमने वध कर दिया दोस्तों। और हमने हमारा दशहरा मना लिया। अब हमारे जीवन में दशहरा ही दशहरा है। हमेशा कभी भी देखो राम राज्य ही है। तो आपके जीवन में भी तो ये आने के लिए तैयार है, लेकिन आप नहीं लाते, आप कंजूसी करते हो। चलो मुट्ठियों को बीचो, सांसों को खींचो, शिखर पर चढ़ने की तैयारी करो। शिखर कौन सा है दोस्तों? आपके जीवन का शिखर, आपकी आध्यात्मिक यात्रा। आपके जीवन में आपको क्या चाहिए? सुख चाहिए, आपको मैंने बता दिया। शांति, आनंद चाहिए, उसका भी चाबी मैंने आपको दे दी है। स्वस्थ रहने की चाबी मैंने आपको दी है। नियमों को समझना पड़ेगा। नियमों को समझने के लिए आपको आपका डाइट भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। और खाना खाते समय अपने अनाज का, अपने भोजन का, पानी का भी धन्यवाद करना पड़ेगा। यस माय फ्रेंड, इट यू कैन आल्सो डू इट। अपने भोजन का धन्यवाद करने में हरकत क्या है? करके देखो एक बार। और जो भी भोजन बनाता है ना उसको गलत मत बोलो, कैसा बनाया, ऐसा बनाया, ऐसा मत बोलो, खा लो। हाँ, हमारी आदत होती है खाना खाते समय इसको कुछ बोलना, उसको कुछ बोलना, मोबाइल देखना। ऐसा नहीं करना, शांति से खाना खाना, धन्यवाद भाव में खाना। और जितना खाएंगे उतना आनंद लेना। एक एक निवाला जो खाते हो ना, उसको कम से कम आपके मुंह में जितने दांत है उतनी बार चबाना। हम 2-4 बार चबा के छोड़ देते। चावल तो आप चबाती ही नहीं हो, देखो ट्राई करके। कभी कभी चावल चबाएंगे ना, मुझे याद करना, आप चावल चबाते ही नहीं हो। क्यों नहीं चबाते मेरे भाई? आपके पेट के अंदर दांत है क्या? नहीं ना, फिर चबाओ ना भाई, चबाओ ना, चावल चबाओ ना, नहीं तो मत खाओ ना। क्योंकि आपके पेट में मशीनरी के ऊपर
प्रॉब्लम आता है, प्रेशर आता है, तो आप क्यों कर रहे हो ऐसा? अपने शरीर को परेशान क्यों कर रहे हो? ऐसा भोजन क्यों कर रहे हो जो 12-12, 14-14 घंटे पचन नहीं होता? ऐसा भोजन करो ना, जल्दी पचन हो जाए। भूख लगने के बाद खाएंगे तो पचन हो जाएगा। जठराग्नि बोलते ना, हमारा जठराग्नि जलता है तो हमें अच्छी भूख लगती है। बिल्कुल, भोजन के पहले आधा घंटा और आधा घंटा बाद में पानी मत पियो। यज्ञ के ऊपर पानी डालेंगे, यज्ञ बुझ जाएगा, अग्नि बुझ जाएंगी, जठराग्नि बुझ जाएंगी। इस तरह से दोस्तों छोटे-छोटे नियमों को समझना है। और वो 2 चीज़ें तो आपके पास आ गई, अब मेन चीज़ पे आते हैं। मेन चीज़ है दोस्तों, हर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं अमीर बनूँ। यस, मैं भी ये चाहता था। मैं भी ये चाहता था कि मैं अमीर बनूँ। दोस्तों, मैं एकदम सबसे गरीब व्यक्ति था। एकदम गरीब व्यक्ति था। गरीबी को तो मैंने बहुत नज़दीक से देखा, बहुत नज़दीक से देखा, लेकिन मैं वो पन्ने नहीं खोलना चाहता। मैं आपको बताता हूँ, आप अमीर कैसे बन सकते हो। और सिर्फ अमीर नहीं दोस्तों, मिलियन, ब्रिलियन, ट्रिलियन कैसे बन सकते हो? क्या आप बन सकते हो? यस माय फ्रेंड, आप बन सकते हो, लेकिन आपको करना क्या है? बिल्कुल मेरी बात ध्यान से सुनना, शांति से बैठना और मेरे एक-एक शब्द के ऊपर ध्यान देना, क्योंकि ये मेरा प्रैक्टिकल है। मैंने ये कैसे अचीवमेंट किया, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों नियमों को समझते हैं। नियम ये है दोस्तों कि जो आपके अंदर क्रिएट होगा वही बाहर क्रिएट होगा। अंदर पहले बनता है, बाहर बाद में बनता है। हमारे ऋषि मुनियों ने हमें बता दिया है, हमारे शास्त्र, हमारे जितनी भी रिसर्च हुए हैं ना, वो सारे पहले अंदर बने, बाद में बाहर आ गए। जो अंदर है वही बाहर है। इसके लिए आपको डीप में जाना पड़ेगा, तो इसके लिए मेरा पीछे वाला वीडियो है, फोर्थ डायमेंशन, वो आपने देख लेना। वो आप देखते से समझ जाएंगे कि वास्तविकता में हमारे जैसे क्लोन और भी दुनिया में है। हमारी एक पृथ्वी है ना, ऐसी कई पृथ्वियां हैं। एक सूरज है ना, कई सूरज है। आप एक हो ना, ऐसे कई आप हो। तो मतलब ये है, इसका रिसर्च भी हुआ है। एक बिल्ली बंदर के ऊपर इसका रिसर्च हुआ था, और वही बंदरों की जो जमात थी वो ऑस्ट्रेलिया में कहीं थी, तो वहां पर उनको वही पेन हो गया था जो यहाँ हो रहा था, और वो वही एक्टिविटीज कर रहे थे जो यो कर रहे थे। मतलब अगर उनका क्लोन हो सकता है तो आपका भी क्लोन हो सकता है। यस माय फ्रेंड, आपका क्लोन है। चलो वो तो आगे देखेंगे हम। हाँ, मेरे वीडियो देखते रहना, उसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा। थोड़ी थोड़ी बातों में मेरे टूटे फूटे ज्ञान से मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, लेकिन दोस्तों मेरा टूटा फूटा ज्ञान इसलिए नहीं है कि वो मेरा प्रैक्टिकल है। मैं बताता हूँ आपको अमीर बनने की चाबी। आप कैसे अमीर बन सकते हो? जो आपके अंदर बनेगा वही बाहर आएगा। तो आपको करना क्या है? आपको जो चाहिए, आपको जीवन में क्या चाहिए, बताओ ना क्या चाहिए, सोचो ना क्या चाहिए। आराम से बैठ के सोचो। मोबाइल बंद कर दो, बंद कर दो मोबाइल, अपना कमरा बंद करो और देखो आज के बाद आपको कैसा जीवन चाहिए। आज के बाद आपको कैसा जीवन चाहिए? जिस तरह से जीवन चाहिए उसको देखो आप। और जो जीवन आपको चाहिए, जो आप देख रहे हो ना, ऐसा देखो कि बस कल के बाद ऐसा ही होने वाला है। कल के बाद ऐसे ही घटित होने वाला है। मेरे जीवन में गाड़ी लूंगा, मैं गाड़ी लूंगा, मैं बंगला बनाऊंगा, मैं बिजनेस करूंगा, मेरी बहुत अच्छी सर्विस मिलेगी, मुझे बहुत अच्छा जॉब मिलेगा, मेरे पास बहुत पैसे आएंगे। और आपको जो चाहिए ना वही देखो, और ऐसे अमीरी ठाट बाट में देखो खुद को कि जो आप देखना चाहते हो देखो ना। देखो ना, एक बार देख के देखो ना दोस्तों, यही तो चाबी है। आपको जो चाहिए ना उसको आपको देखना है, और इतना गंभीरता से देखना है, इतना प्राण चक्रा से देखना है कि ऐसे ही घटित हो रहा है, ऐसे ही घटित हो रहा है। कोई कोई चीज हम देखते हैं ना, इसको बोलते हैं फिर वो नाभि चक्रा से। यस माय फ्रेंड, दैट इज साइंस, दैट्स कॉल्ड VAF, फार्मूला फॉर NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में से लिया गया ये फार्मूला है दोस्तों, VAF फार्मूला। V माने वीडियो, A माने ऑडियो, F माने फीलिंग। फीलिंग कौन सी? नाभि चक्र से। मैं अमीर बन गया हूँ, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा बंगला है, ये मेरा ऑफिस है, ये मेरी फैक्ट्री है। आप अंदर खुश हो जाओ, आप अंदर खुश हो जाओ। अभी खुश होने की जरूरत नहीं है। रोज होना है खुद, जैसे मैं बहुत बता रहा हूँ ना दोस्तों, उतना करके देखो। आपके जीवन में ये बगीचे का आना बिल्कुल निश्चित है दोस्तों। अमीर बनने के लिए कौन रोक रहा है आपको? आप रोक रहे हो। आप लटक गए ना, लटक गए आप अपने नसीब पे, भाग्य पे, भविष्य पे, भगवान पे लटक गए। ये मुझे अमीर बनने बनाने वाले कोई नहीं बनाता आपको अमीर। अमीर बनाने वाला जो आपके अंदर है उसको बोलते हैं आपका अचेतन मन, योर सबकॉन्शियस माइंड, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। आप जान नहीं सकते आपके सबकॉन्शियस माइंड की पावर क्या है। होता क्या है दोस्तों, जब भी हमें कुछ चाहिए होता है ना, हम बाहर लटकते। कभी अंदर जाके देखो ना, एक बार अंदर जाके देखो, अंदर कैसे जाना है। छोटा सा मेडिटेशन करके देखो, एक बार आंखें बंद करके देखो। भगवान के पास जाते हो वही तो करते हो। मंदिर में जाके क्या करते हो? आंखें बंद करते हो क्या खुला रखते हो?
मोबाइल में भगवान के सामने खड़े रहते हो तो व्हाट्सअप देखते हो क्या? नहीं, मोबाइल तो बंद करके रखते हैं। मंदिर में बताया जाता है कि अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दे। क्यों दोस्तों? क्योंकि उस समय आप उस भगवान की ऊर्जा के क्षेत्र में होते हो, मैग्नेटिक फील्ड में होते हो, जो वहां पर पॉजिटिव एनर्जी होती है और आपकी आंखें अपने आप बंद हो जाती है। अपनी आंखों को बंद करना सीखो ना दोस्तों। कई लोगों को देखा मैंने, आंखें भी नहीं बंद कर सकते। कई लोगों को देखा मैंने, उनको नींद नहीं आती। एक बार आंखें बंद करके देखो, आप ही देखो, चलो अब भी देखो, अब भी फिलहाल देखो, आप आंखें बंद करो, देखो वाइब्रेशन हो रहा है आपकी आंखों में। आपने आंखें तो बंद कर दी है लेकिन नीचे से खुली हुई लग रही है। क्यों दोस्तों? इसका मतलब आप आंखें बंद करने की भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। अपनी आंखों को ढीला छोड़ने का प्रैक्टिस करो। मेरी जो बातें है ना, ध्यान से सुनना। मैं मजाक मजाक में बहुत कुछ कह देता हूँ। अपने आंखों को ढीला छोड़ने का प्रयास करने का मतलब है अंदर उतरने का रास्ता खुला कर देना। आंखों को ढीला छोड़ने का प्रयास करो, अभी करो। आंखें बंद करके देखो, आंखों को ढीला छोड़ो। आंखें ढीली नहीं पड़ेगी, कुछ ना कुछ मन में विचार आएगा, आंखें में वाइब्रेटिंग आएंगी। तो दोस्तों, आंखों को शांत करने का तरीका है क्या? एकाग्रता, कंसंट्रेशन का तरीका है क्या? आपके सामने दीवार पर जो भी चीज दिखती है ना, उसको एक टक देखना शुरू करो। एक टक देखना है, दूसरी चीज नहीं देखनी है। लाइट का जो आपके कमरे की जो रोशनी है उसको धीमी रखो और एक ही चीज के ऊपर फोकस करो, फोकस करते जाओ। आंखों की पलकों को नहीं झुकाना है, धीरे धीरे देखते जाना है। एक समय ऐसा आएगा आपकी आंखें भारी होकर अपने आप गिर जाएगी दोस्तों। इसको बोलते आंखों को ढीला छोड़ दो। और जब आप इस प्रयोग को बार बार करना सीखेंगे, आपकी आंखें आपके मस्तिष्क का एक ऐसा शक्तिशाली हिस्सा है, जो आप इसको अगर कंट्रोल करना सीख गए तो आगे के कंट्रोलिंग आपके सारे हाथ में आ जाएंगे। अब मेन बात पे आते हैं दोस्तों। मैंने बोला था ना आपको अमीर बनने की चाबी मैं दे दूंगा। चलो, मैं अमीर बनने की चाबी अभी आपके हाथ में सौंप रहा हूं। अभी आपके समझ में आ गया ना कि अपने आंखों को ढीला छोड़ने का प्रयास करना है। आंखें ढीली छोड़ने के बाद में आपको पूरा का पूरा ध्यान आपने दोनों आंखों के बीच में, भ्रुकुटी के बीच में जहां तिलक बिंदी लगाते हो, थर्ड आई, त्रिनेत्र आपने सुना होगा ना, हाँ, वहां पर लगाना है। आंखें बंद करके आंखें बीच कर देखना है और पालथी मारकर बैठ जाना है। अपने बेड के ऊपर, सोफे के ऊपर, चेयर के ऊपर, जमीन के ऊपर पालथी मारकर बैठ जाना है। उंगलियों में उंगली डाल देनी है, ऐसा थाइस के पास रखना है। आंखों से आपको एकाग्रता का अनुभव करते हुए आंखों को ढीला छोड़ देना है और उस समय आपके दोनों आंखों को भींच कर थर्ड आई के पास में, भ्रुकुटी के बीच में लगा के आपको शांति का अनुभव होगा। और उसी समय यही है राइट चॉइस, यही है राइट चॉइस। यस माय फ्रेंड, ये है राइट टाइम। और इस समय आपको क्या करना है? इस समय आपको एक फिल्म देखनी है, एक ऐसी फिल्म देखनी जो कि आप आपके जीवन में चाहते हो। जो भी चाहते हो आप, धन चाहते हो, धन कमाता हुआ, धन आता हुआ, धन रखता हुआ। धन कहाँ रख रहे हो? देखो अपने घर में कहाँ रखते हो। किस तरह के कपड़े पहने आपने, एकदम अमीरी ठाट बाट में कपड़े पहनते हुए देखो। बड़ी से बड़ी, महंगी से महंगी गाड़ी में सफर करता हुआ देखो। बहुत बड़ा बंगला, बहुत बड़ी गाड़ियां, बहुत बड़ा पैसा, नौकर चाकर, बिजनेस। आपको जो चाहिए ना दोस्तों, उसको देखो। और जो आप इस चीज को इस समय देखेंगे तो इस समय होता क्या है दोस्तों? इस समय आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक्टिवेट रहता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट कब होता है मालूम है? जब आपका कॉन्शियस माइंड ड्रॉप हो जाता है। भगवान के सामने यही तो होता है दोस्तों। हमारा कॉन्शियस माइंड ड्रॉप हो जाता है क्योंकि हम शांत हो जाते हैं। और जैसे ही हमारा 20%, 10% हमारा कॉन्शियस माइंड, हमारी बुद्धि ड्रॉप हो जाती है, तो हमारा अफर्मेशन वहीं जाता है जहाँ जाना चाहिए और हम बोलते हैं कि मेरे भगवान ने मेरा अच्छा किया। आपका भगवान आपका अच्छा नहीं करता, आपका भगवान आपके अंदर है। इस बात को देखो दोस्तों। तो आपको अमीर बनाने वाला व्यक्ति बाहर नहीं है, मैंने पहले बोला था और मैंने इस प्रैक्टिकल के साथ आपको सिद्ध कर दिया। तो दोस्तों, जो भी चाहिए आपको इस समय आपको देखना है और जो भी अफर्मेशन आपको बोलने हैं इसी समय बोलने हैं। क्या बोलना है आपको? जो आप देख रहे हो ना, वही बोलो। हाँ, मैंने कोट पहना है, मेरा कोट तो इतना महंगा है, मेरी गाड़ी ये है, इतने कलर की है, मेरा बंगला ऐसा है, एक गार्डन है। आपको जो बोलना है ना वो बोलो, अंदर ही अंदर बोलो और खुश हो जाओ। उस समय खुश हो जाओ। नाभि चक्र से वीडियो ऑडियो फीलिंग, दैट इज द फार्मूला ऑफ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। यस माय फ्रेंड, एक फार्मूला काम करता है। आप द सीक्रेट बुक पढ़ के देखो, इसकी समरी पढ़ के देखो, ये फिल्म देखो, क्या है इसमें, बड़े बड़े लोग क्या क्या करते हैं, क्या क्या अचीवमेंट करते हैं। आपको जो चाहिए ना वो चीज अगर अमेरिका में पड़ी है,
वो चीज़ अगर यूएस में पड़ी है दोस्तों, और वो चीज़ अगर आपको चाहिए ना, आपको वो चीज़ लाने के लिए यूएस नहीं जाना है, आपको बोलना है कि मुझे वो चीज़ मिल रही है, आपको बोलना है वो चीज़ मुझे मिल रही है दोस्तों। कुछ ही दिन में वो चीज़ आपके हाथ में होगी। दैट इज माई प्रैक्टिकल आल्सो। यस माय फ्रेंड, ये होता है। इसीलिए मैं ताकत के साथ बोलता हूं, और ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा उद्देश्य यही था कि हर कोई चाहता है कि मैं अमीर बनूं, हर कोई चाहता है कि मैं स्वस्थ रहूं, हर कोई चाहता है कि मैं हमेशा खुश रहूं यार। तो भाई रहो ना, किसने रोका है आपको? हाँ, अगर रोकने वाला अगर कोई है तो वो आप हो, क्योंकि आप शुरुआत ही नहीं कर रहे हो। तो शुरुआत कब से करेंगे? कल से नहीं, अभी से। हाँ दोस्तों, अभी से शुरुआत करो। चलो एक बार मेरे साथ में हंस दो। बहुत बढ़िया। अच्छा, कंजूसी कर रहे हो? एक बार और हंस दो। देखो ना, हंसो ना, हंसो ना दोस्तों। हंसने से क्या होता है मालूम है? आपके शरीर में एक डायफ्राम होता है, वो आगे पीछे होता है, आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, आपको बाहर के ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। डरना बंद करो ना, अपने अंदर देखो। प्रकृति ने आपके लिए सब कुछ अरेंजमेंट और डिजाइन किया गया है। प्रकृति में जितनी भी चीजें है ना, ये पेड़ पौधे है, ये सूरज की धूप है, ये हवा है, ये आप ही की तो लिए है। लेकिन आप कभी देखते क्या? आपने कभी सूरज की धूप खाकर देखी है क्या? आपने कभी हवा खाकर देखी है क्या? आपने कभी पेड़ पौधों से बात की है क्या? नहीं की ना? आज से शुरू करो। और मेरा वादा है दोस्तों आपसे, अगर आपके जीवन में रूपांतरण नहीं आया ना, तो नाम गजानन नहीं रखना। वादा करता हूं दोस्तों आपसे, आपके ऐसे जीवन का जो आप सोच भी नहीं सकते। आपके जीवन में जो चीजें अगर नहीं बदली, और अगर आप अमीर नहीं बने दोस्तों, तो मुझे कॉल करना, मेरा नंबर है नीचे। बात करना कि भैया वीडियो बनाते हो और ऐसी ऐसी बातें बताते हो जो कोई कर नहीं सकता, और होता होता कुछ नहीं है। बिल्कुल होता है दोस्तों, कुछ ही दिन का इंतजार करो, ये आपके कदमों में आएगा। अगर ये चीज की ताकत आप रखते हो, तो आप डिपेंडिंग लाइफ क्यों जीते हो? क्यों जीते हो आप डिपेंडिंग लाइफ? ना आपको भगवान के ऊपर डिपेंडिंग करना है, ना गुरु के ऊपर, ना तांत्रिक मांत्रिक के ऊपर, ना भगवान भविष्य के ऊपर, ना आपके लाइफ के ऊपर, और ना ही दवाओं के ऊपर। आपके शरीर को कंट्रोल करने वाली क्या दवा है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। आपके शरीर के कंट्रोल करने वाली चीज आपके पास में, और वो है आपकी आत्मशक्ति। अगर आपने देखा कि मैं बीमार पड़ ही नहीं सकता, तो आप बीमार कभी नहीं पड़ सकते। और अगर आपने रोज चर्चा करना शुरू कर दी, मेरे तो ये खराब है, मेरा तो ये खराब है, विश्वास रखो वो कुछ ही दिनों के बाद में आराम से खराब हो जाएगा। क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वही चीजें बार बार रिपीट होने से उसका एक ब्रेन एक्चुअली एक्टिवेशन शुरू हो जाता है, न्यूरोपाथ बन जाता है, और वही चीजें आपके जीवन में आती है। हो सकता है आज जो हो आपका कल का सपना हो, और आगे का सपना अगर आपको सच करना है तो आज ही देखो ना, सपना देखो। यस माय फ्रेंड, जो मैंने टेक्निक बताई उस टेक्निक के साथ काम करो, और आपके जीवन में समृद्धि का आना, आनंद स्वास्थ्य का आना 100% पॉसिबल है दोस्तों। तो आज के बाद अपने जीवन में लाएंगे वही चेंज जो मैंने अभी आपको बताया। क्या आप तैयार हो? तैयार हो? चलो ये वीडियो खत्म होने के बाद में उस गाने को सुनो, एक एक लफ्ज को सुनो। मुट्ठियों को भींच कर, सांसों को खींच कर, शिखर पर चढ़ने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। यस, थैंक यू। हंसना नहीं।